मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 7वीं के भाषा विषय का अभ्यास पृष्ठ क्रमांक 49 हम आज लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक ऐप्स के प्रयोग एवं उपयोग की प्रक्रिया सुनो और समझो। ऐप्स क्या है? आजकल अधिकतर कार्य मोबाइल के द्वारा होते हैं। मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन दिए होते हैं। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐप्स होता है। इसमें जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐप्स हैं, उनका क्या उपयोग है। दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित है, दैनिक व्यवहार में इन ऐप्स का उपयोग कब और कैसे करेंगे। तीसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि इसी प्रकार के अन्य उपयोगी ऐप्स की जानकारी ढूंढो और पढ़ो। अब हम तुम्हें विभिन्न ऐप्स के बारे में बताएंगे। यहाँ देखो, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टिकटॉक, गाना संबंधित, फेसबुक, इंस्टाग्राम और शेयरिट, लाइकी, यूसी ब्राउज़र, यूगो, हॉटस्टार, स्नैपचैट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, मैक्स प्लेयर, स्पॉटिफाई, ये विभिन्न प्रकार के ऐप्स यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा तुम्हें कि व्हाट्सएप कन्वर्सेशन चैट करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है आज के समय में। इसके द्वारा हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और अन्य कॉल भी उसके द्वारा किया जा सकता है। फ़ोटो भी भेजा जा सकता है एक दूसरे को। मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज, फ़ोटो भेजे जा सकते हैं। गाना सुनना हो तो हमें इस प्रकार के उपयोग जो म्यूजिक के लिए उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक में तो बहुत सारी जानकारी का आदान प्रदान, अपना फ़ोटो, अपने मैसेज, इवेंट, ये सब को साझा कर सकते हैं एक दूसरे से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। शेयरिट जो है, ये जो अपने पास कुछ फ़ोटो है, वीडियोस है, तो विदाउट इंटरनेट भी इसको एक दूसरे से आदान प्रदान किया जा सकता है। तो आजकल इन कुछ ऐप्स का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद इससे संबंधित इसका प्रयोग कब करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि जब हमें उसकी आवश्यकता, किसी को फ़ोटो भेजना हो, व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो कॉल करना है तो व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। तुरंत का तुरंत हमारा वीडियो कॉलिंग सामने फ़ोटो दिखाई देता है। मैसेज भेजना हो, मैसेंजर का उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक में जब हमें कोई सूचना देनी हो, कोई इवेंट बताना हो, तो उसके लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य ऐप्स हैं नेटफ्लिक्स, वीडियो, हॉटस्टार, इनका भी उपयोग गाना सुनने, फिल्म पिक्चर देखने, सीरियल देखने, वीडियोस देखने के लिए किया जाता है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है छात्रों, निरीक्षण करो, यहाँ चित्र दिए गए हैं, से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करो। लिखो, सर्च, नोट, ईमेल, निर्भया, बीम और eRail.in। अब इन एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। गूगल सर्च के काम करने का तरीका, जब आप वेब पर कुछ खोजते हैं तो आपको उपयोगी जानकारी हवाले हज़ारों या कभी कभी लाखों वेब पेज मिलते हैं। जब तक लिखना ख़त्म करें उससे पहले ही गूगल दिखाए जाने वाले नतीजों को पता लगा लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको सबसे अच्छी जानकारी मुहैया कराने का वादा किया है। तो ये इस प्रकार से ये काम करता है। अगला है नोट्स।
ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने डाटा को टेक्स्ट रूप में रख सकते हैं। इसके अंदर आप फ़ोटोज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं कि नोट्स क्या है, तो मान लीजिए कि आपको कोई हिसाब लिखना है और अपने फ़ोन में तब आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब को कौन सी भाषा में लिख सकते हैं। ये गूगल की एप्लीकेशन है जो आप फ्री में ले सकते हैं, स्टोर पर मिल जाएगी, उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अगला है गूगल कीप नोट्स के फ़ायदे। ये एप्लीकेशन अपनी जीमेल द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें आप जो डाटा लिखते हैं वह आपके जीमेल के ज़रिए नोट्स में से हो जाता है और आप इस जीमेल आईडी की सहायता से किसी भी फ़ोन में अपने नोट्स को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका फ़ोन लास्ट हो गया, गुम गया, और आपने वहाँ बहुत सारे नोट्स लिख रखे हैं, तो आप उसी जीमेल आईडी से गूगल प्ले स्टोर के अंदर लॉगिन कीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आप जो भी नोट्स लिखे थे वहाँ आपको मिल जाएंगे। ईमेल के बारे में बता दें। ईमेल एक प्रकार के हमारा जो पहले बाय पोस्ट हम लोग हार्ड कापी भेजते थे, लेटर, चिट्ठी, इस प्रकार, तो इसको यह भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की तरह ये कि तुरंत जो है नेट के द्वारा वो चीज़ें या मैसेज वहाँ पहुँच जाती हैं। बहुत से लोग ईमेल का इस्तेमाल हर दिन अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को मैसेज भेजने के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने ईमेल अकाउंट को पूरा दिन चेक करते रहते हैं। ईमेल का इस्तेमाल ऑफिशियल वर्क में करते हैं, बहुत से वेबसाइट में साइन अप करने के लिए करते हैं। ऐसे बहुत से काम वो इस्तेमाल करते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो ईमेल एड्रेस पर हम सभी का एक वर्चुअल एड्रेस होता है और ये सभी अभी के समय में कम्युनिकेशन करने का सबसे बड़ा रूप है और ये ज़्यादा प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल माने इलेक्ट्रॉनिक मेल माने डॉक, तो इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इस प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस या कोई अटैचमेंट भी हो सकता है जिसे कि नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भेजा जा सकता है। निर्भया ऐप के बारे में जानकारी। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक निंदनीय घटना हुई थी के बाद मास्टर क्लाउड इन्फोटेक ने एक फ्री एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन किया था। एक बार यह ऐप इंस्टॉल कर लिया तो सिर्फ फ़ोन को चेक करने पर ही एक इमरजेंसी मैसेज उन कॉन्टेक्स्ट को भेज दिया जाएगा जिन्हें निर्भया हट की पर चयनित किया गया है। इसी के साथ आपकी लोकेशन का भी पता बता देगा। यह आंकड़ा 300 मीटर तक ही सही हो सकता है। क्या है निर्भया हट की इस ऐप में एक खास फीचर है जिसकी मदद से आप अपने सभी ज़रूरी नंबर एक साथ सेव कर सकते हैं। हट की एक बटन है जो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ऐप के एक्टिवेट होते ही दिखाई देगा। इस बटन से आपके सभी कॉन्टैक्ट लिंक कर दिए जाएंगे। इस बटन को क्लिक करते ही अलर्ट मैसेज जीपीएस तकनीक की मदद से आपकी जानकारी सभी को एसएमएस कर दी जाएगी। कितनों ने किया डाउनलोड गूगल प्ले मौजूद पर आंकड़ों के मुताबिक इस ऐप को अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। और ये पोस्ट है, ये मैं बता देता हूँ, 7 मार्च 2014 की पोस्ट है। तो मतलब और भी ज़्यादा लोगों ने इसको कर चुके होंगे। जो यूजर रेटिंग के मामले इस ऐप को 5 में से 4.4 स्टार दिए गए। कैसे काम करेगा यह ऐप? मान लीजिए अगर कोई लड़की मुसीबत में है और इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहती है तो इस ऐप को डाउनलोड कर सभी ज़रूरी नंबर और इमरजेंसी मैसेज इसमें फीड कर दीजिए। मुसीबत में पड़ने पर सबसे पहले ऐप को एक्टिवेट करें। उसके लिए या तो स्क्रीन पर ऐप के आइकन को क्लिक करें या फिर स्मार्टफोन को चेक करें। इसके बाद सिर्फ हार्ट की को दबा दें। ऐसा करने पर मैसेज अपने आप उन नंबरों तक पहुंच जाएगा जिन्हें आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया है। अब हम आते हैं भीम ऐप पर। आज के इस लेख में भीम ऐप क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे जानेंगे। नोटबंदी की समस्या से लड़ रहे भारत के आम इंसानों की मदद करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2016 को एक नया और अनोखे ऐप का लॉन्च किया है। इसका नाम है भीम, BHIM, और इसके उपयोग से पैसे की लेन देन एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऐसा दावा हमारी सरकार ने किया है। मैंने आपको UPI के बारे में पिछले लेख में अतः बिल पेमेंट जैसे मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि को बिना परेशानी के कैशलेस ट्रांजैक्शन इस भीम ऐप के द्वारा कर सकते हैं।
भीम ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भारत सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई। इसके जरिए हम अपने मोबाइल की मदद से तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। भीम दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट के साथ मिलकर आसानी से पैसे की लेन देन करता है और इसको विकसित एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। भीम ऐप से हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। अगर आप भीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आपको भेजने पैसे, वो किसी दूसरी एपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी आप आसानी से उससे पैसे भेज सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है रेल ईमेल की विशेषताएं। रेल ईमेल, जैसा कि मालूम है कि रेल इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो रेलवे से संबंधित जानकारी, 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन के रूट क्या है, सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, फेयर कितना है, रनिंग स्टेटस क्या है, पीएनआर स्टेटस क्या है, सीट का मैप कैसा है, रिफंड स्टेटस क्या है, इस ऐप पर दिखाई देता है। ERail.in ऐप भारतीय ट्रेनों से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एक स्टॉप विंडो प्रदान करता है। ERail.in भारतीय रेलवे के सबसे बड़े और सबसे अद्यतित ट्रेन डेटाबेस को रखता है। सभी आरक्षित, अनारक्षित और उपनगरीय ट्रेनें आवेदन में शामिल हैं। ERail.in वेबसाइट से अधिक अनुभव और यात्रा से संबंधित जानकारी की अधिक गहराई प्रदान की जाती है। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। समुच्चारित हिंदी शब्द समझो और लिखो तथा उनके सार्थक वाक्य बनाओ। समूह दल, दल यानी समूह होता है और उसका एक शब्द बनता है पर्णदल। अगर उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो वृक्षों पर पर्णदल सुशोभित हो रहे हैं। फिर आता है अगला चोटी, चोटी यानी शिखर। हिमचोटी, हिमचोटी सदैव धवल होती है। अगला है चंदा, चंदा का अर्थ है चंद्रमा, उससे एक और शब्द बनता है चंदा मामा। ऐसा कहानियों सुनाते समय, कविता लिखते समय कभी इसका उपयोग करते हैं। चंदा मामा की कविता सुनो और सुनाओ, इस प्रकार का एक वाक्य बना। पर माने दूसरा भी होता है, आश्रित भी होता है, दूसरा या पराया। परदेश, परदेश में रहकर स्वदेश को नहीं भूलना चाहिए। पद, पद यानी पैर, उसका एक शब्द बनाते हैं तो पद कमल, बड़ों के पद कमल में झुककर आशीर्वाद लेना चाहिए। अब अलंकार, अलंकारिक, आभूषण, कवियों की रचना शब्दों के अलंकारिक होते हैं। अब बस अगला पेज हम लोग देखेंगे इसका। पुनरावर्तन भाग 1 उसी का अगला पेज है। किसी एक वर्ण के सभी मात्राओं वाले शब्द सुनाओ, जैसे म से मन, माँ, मामा। छोटी की मात्रा मित्र, बड़ी की मात्रा मीरा, छोटा ऊ की मात्रा मुगल, बड़ा ऊ की मात्रा मूल्य, ए की मात्रा मेरा, ऐ की मात्रा मैं, ओ की मात्रा मोर, औ की मात्रा मौन, अंग की मात्रा मंगल। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पहला पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण अहिल्याबाई होलकर का कार्य बताओ। हमें ये पेज पर देखो और जो अधोरेखित, लाल रंग से अधोरेखित किया हुआ जो भाग है वही तुम्हें देखकर लिखना है। ये अहिल्याबाई होलकर घराने की महान स्त्री, वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी। उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। बंजर भूमि को बुवाई के लिए उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन देना, ताल तालाबों का निर्माण कराना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएँ, प्याऊ का निर्माण कराया। इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था। तीसरा प्रश्न है सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम पर घोष वाक्य बनाकर पढ़ो। उसका उत्तर इस प्रकार से है। सच्चाई, जो सच्चा वो अच्छा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। ईमानदारी, ईमानदारी से हर कार्य करना चाहिए। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। ईमानदारी बरगद के वृक्ष के समान है जो देर से बढ़ती है परंतु चिरस्थायी रहती है। परिश्रम, मेहनत की सफलता ही कुंजी है। परिश्रम यानी मेहनत। टोच यशस्वी हो तो जो प्रत्येक क्षण ही परिश्रम कर तो, ये मराठी का घोषवाक्य है। परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कवियों के मूल नाम और उपनाम लिखो। मूल नाम श्रीपाल सिंह, उपनाम छेम। मूल नाम रामधारी सिंह, उपनाम दिनकर। मूल नाम शिव मंगल सिंह, उपनाम सुमन। मूल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपनाम हरिऔध।
मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, उपनाम निराला। 5वें प्रश्न में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ढूंढो, लिखो। पहली पंक्ति में क्षैतिज देखेंगे। पहली पंक्ति में तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, दूसरी पंक्ति में सुभाष चंद्र बोस, तीसरी पंक्ति में भगत सिंह, चौथी पंक्ति में बलवंत फड़के और अंतिम पंक्ति में बहादुर शाह जफर का नाम हमें मिला। तो इस प्रकार से हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बहादुर शाह जफर और बलवंत फड़के। कृति दी गई है, दादी नानी से जन्म पर गाए जाने वाले गीत सोहर सुनो। पिछली कक्षा में कौन से उपक्रम किए थे, याद है तो बताओ। और नया उपक्रम दिया गया है, प्रति 5 सप्ताह सुवचनों का वाचन करो। सुवचन प्रकल्प अपनी पसंद के किसी विषय पर एकल या गुट में प्रकल्प करो। अब भाषा का हमारा प्रथम सत्र का जो भाग था यहाँ पे समाप्त होता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।